अभी जब हमने देखा ना, चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान वाले तक के जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू करते हैं। तो एक बार शुरू हुआ तो कब तक बनता रहेगा? हाँ, तो वो तो निरंतर बनता ही रहते हैं, 8वें गुणस्थान तक बनता रहेगा। कोई जीव यहाँ से मरकर देव में चला गया तो देव में भी वो निरंतर हर समय अंतर पड़े बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध लगातार बांध रहा है सागरों तक। ऐसा भी हो सकता है ना, कोई यहाँ से सर्वार सिद्धि में जन्मेगा तो वहाँ 33 सागर के हर समय वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है। वहाँ से आएगा माँ के गर्भ में, वहाँ भी कर रहा है। फिर वो बालक तीर्थंकर है गृहस्थ अवस्था में, वहाँ भी कर रहा है। मुनि दीक्षा अंगीकार की, वहाँ भी कर रहा है। और जब श्रेणी चढ़ते समय 8वें गुणस्थान में आते हैं तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ऊपर के गुणस्थानों में चले जाए वहाँ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कोई करोड़ पूर्व की आयु लेके आए हैं, हाँ, तो जब तक उनके केवल ज्ञान नहीं हुआ है, यानी श्रेणी जब तक नहीं चढ़े हैं तब तक 8वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध हर समय निरंतर चलता रहता है। तो अभी हमने कुछ बात देखी ना, किसी के एक अंतर्मूर्ति के लिए नहीं नरक के जाने के सन्मुख, तो एक कौन सा जीव होता है कि जो तीर्थंकर प्रकृति बांध कर भी नरक जा सकता है, उसकी थोड़ी चर्चा करें। हाँ, देखो ऐसा है, सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, परंतु ये सम्यक दृष्टि होने के पहले जिसने नरकायु बांधी हो, क्या किया? पहले नरकायु का बंध किया। अभी यहाँ श्रेणिक महाराज हमारी मदद के लिए आते हैं। क्यों? यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला। अभिप्राय में ऐसा था कि कोई जैन धर्म ही नहीं रहे, कोई जैन मुनि ही नहीं रहे। ऐसे खोटे अभिप्राय सहित और इतने तीव्र कषाय के कारण उन्होंने उपसर्ग किया उन पर, तो उनके तो 7वें नरक का बंध हुआ, नरकायु बंध गई। एक बार आयु का बंध होने पर यह नरकायु चेंज होकर देवायु मनुष्यायु नहीं हो सकती। आयु में कोई संक्रमण नहीं होता है, स्थिति भले घटित हो कम हो जाती है, परंतु उसके नरकायु चेंज होकर वो मनुष्यायु में देवायु में कुछ कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए, संक्रमित हो जाए, ऐसा नहीं बन सकता। तो उन्होंने तो नरकायु का बंध किया है, 7वें नरक का 33 सागर का बंध किया। बाद में सम्यक दृष्टि, श्रेणिक राजा ने तो क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया था। तो क्षायिक सम्यक तो उसे कहते हैं ना, अभी तो कोई वो जो दर्शन मोहिनी की प्रकृति अनंतानुबंधी, उसका तो क्षय हो चुका, वो नष्ट हो चुकी, दोबारा उसका बंध होगा नहीं और ना ही उसका उदय होगा। अब वो जो सम्यक दृष्टि ही है, पहले नरक में जा रहा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू कर दिया है, तो वहाँ भी लगातार तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। ऐसे भी कोई जीव है कि जिन्होंने सम्यक तो इन्हें पहले नरकायु का बंध किया है, बाद में सम्यक दृष्टि हुए हैं और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी शुरू हुआ है, परंतु वो क्षायिक नहीं हुए। तो जो क्षायिक नहीं हुए हैं उनका नरक गमन के पहले एक अंतर्मूर्ति नियम से वो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, वो मिथ्यात्व में चले जाएंगे। और मिथ्यात्व में जब तक है अंतर्मूर्त तक, तब तक उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा। ऐसे जो वहाँ तीसरे नरक तक भी जा सकते, जितनी आयु बांधी है, दूसरे या तीसरे यहाँ तक, तो वहाँ जाते ही उनके पर्याप्ति पूर्ण होते ही उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति इमीडिएट हो जाती है एक अंतर्मूर्ति में, और वहाँ उनका दोबारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध लगातार चालू रहता है। वो पूरी नरकायु पूरी होने तक उनका बंध चलता रहता है, और वहाँ से माता के गर्भ में आए तो भी उनका चलता रहे। अभी आगे उनका ये मिथ्या, यानी उसका गुणस्थान यानी सम्यक तो छूटेगा नहीं छूटेगा। एक बार ही उसी को छूटता है जो नरक में जाने के सन्मुख है और वेदक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दृष्टि के छूटने का सवाल नहीं है, तो उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी लगातार चलता है, उसमें कोई बीच में रुकावट नहीं आती। श्रेणिक राजा की बात, जहाँ से उन्होंने यहाँ क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया है और तीर्थंकर का बंध कर रहा है, तीर्थंकर प्रकृति का, तो अभी वहाँ भी निरंतर बंध हो रहा है। वहाँ से आएंगे माँ के पेट में, तभी उनका बंध चल रहा है। कहाँ तक, कब तक? 8वें गुणस्थान तक। जब श्रेणी चढ़ेंगे तो बंध रुक जाएगा और उनका उदय होगा तीर्थंकर प्रकृति का 13वें गुणस्थान में,
जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो देव में स्वर्ग में जाने वाले जो है, जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, उनके उस बंध में कुछ रुकावट नहीं आती। ऐसे जीव मिथ्यात्व में भी नहीं जाते नियम के साथ। ख्याल में आती है बात? तो वो फिर वो तीसरे भाव में यहाँ आके उसी भाव में तीर्थंकर हो जाते हैं। जिसने मनुष्यायु या तिर्यंचायु का बंध किया हो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं हो सकता। जिस मनुष्य ने मनुष्यायु या तिर्यंचायु का बंध किया हो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। नरकायु का बंध किया हो तो हो सकता है परंतु वो भोग भूमि वाला कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधता हो, ये बात 3 काल में नहीं हो सकती।